एल्गोरिथम के गुण। यह प्रत्येक इनपुट को दोष रहित आउटपुट में रूपांतरित कर वांछित फंक्शन की संगणना करने में सक्षम होना चाहिए। ध्यान रहे कि प्रत्येक एल्गोरिथम कोई न कोई फंक्शन इंप्लीमेंट करता है, क्योंकि प्रत्येक एल्गोरिथम प्रत्येक इनपुट को किसी आउटपुट से मैप करता है। यहाँ एक विवाद यह है कि क्या दिया हुआ एल्गोरिथम इंटेंडेड फंक्शन इंप्लीमेंट करता है। कंक्रीट का अर्थ है कि उस चरण द्वारा उल्लेखित कार्य किसी व्यक्ति या मशीन द्वारा पूरी तरह से समझ में आ रहा हो और करने योग्य हो तो उसे एल्गोरिथम परफॉर्म करना चाहिए। प्रत्येक चरण निश्चित समय सीमा में पूर्ण होना चाहिए। एल्गोरिथम समस्या के समाधान का उपाय अनेक चरणों की सीरीज के रूप में देता है, जिसमें से प्रत्येक चरण हमारी कार्यक्षमताओं की सीमाओं के भीतर होता है। किसी चरण को पूर्ण करने की क्षमता उस उपाय को एग्जीक्यूट करने वाले व्यक्ति या मशीन पर निर्भर कर सकती है। उदाहरण के लिए, एक कुकबुक में कुकी रेसिपी के चरण मानव कुक को अनुदेशित करने के लिए पर्याप्त रूप से सुगठित माने जा सकते हैं, लेकिन एक ऑटोमेटेड कुकी बनाने वाली फैक्ट्री की प्रोग्रामिंग के लिए नहीं। प्रायः यह एल्गोरिथम विवरण का अगला चरण है। एल्गोरिथम्स का वर्णन करने के लिए सिलेक्शन किसी लैंग्वेज का एक सामान्य हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए, C++ में इफ स्टेटमेंट सिलेक्शन अगले चरण के लिए विकल्प प्रदान करता है, लेकिन विकल्प चुनने के समय सिलेक्शन प्रोसेस स्पष्ट होना चाहिए। यदि एल्गोरिथम के विवरण में अनंत संख्या में चरण होते तो हम इसे कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में न तो लिख सकते थे और न ही उसका इंप्लीमेंटेशन संभव होता। वर्णन करने के लिए अधिकांश लैंग्वेज बार बार वही क्रियाएं करने के लिए कुछ विधियां प्रदान करती हैं, जिन्हें इटरेशन या पुनरावृत्ति के रूप में जाना जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इटरेशन या पुनरावृत्ति का उदाहरण है C++ के व्हाइल तथा फॉर लूप बनाना। इटरेशन इनपुट द्वारा नियंत्रित वास्तविक चरणों की संख्या के छोटे विवरणों की अनुमति देता है। यदि किसी एल्गोरिथम में कोई लूप है तो इसका अर्थ है कि उसे समाप्त होना चाहिए। यह एक अनंत लूप में नहीं जा सकता। किसी बंद लूप को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस गुण का उपयोग गतिरोधों से बचने के लिए किया जाता है।